अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यूसुफ़ुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ड से ऑनलाइन। पर्सनल लोन की एक और ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूं मेज़ान इस्लामिक बैंक के। इस बैंक से आप गाड़ी के लिए, पर्सनल बिज़नेस के लिए या अगर आपको पर्सनल किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, या अगर आपको कोई पर्सनली कोई पैसों की ज़रूरत है तो इस बैंक से आप कर्ज़ ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन है। इनका तरीक़ाकार बहुत आसान है और आप इस कर्ज़ को लेके अपनी ज़रूरत को बहुत आसानी से पूरा भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, देखें जो भी फाउंडेशंस की है या बैंक की होती है, मैं कोशिश करता हूं जितनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकूं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन मुझे वीडियो बनाते ही साथ ही व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, यूसुफ भाई हमें लोन दे दें। खुदारा मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई खुद लोन नहीं देता। एक इन्फॉर्मेशन किसी बैंक की फाउंडेशन की फ़ोन करता हूँ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो काइंडली आप वीडियो देख लिया करें कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपने इनको जो भी बैंक की फाउंडेशन की मैं शेयर करूँ तो आप उनसे इस फ़ायदा उठा सकें, पर्सनल लोन ले सकें। लेकिन यह जो मेज़ान बैंक की मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बहुत आसान तरीक़ाकार है। लोन लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा जिसको आपने ओपन करना है। वेबसाइट है sejobcity.com। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास बहुत सारी इंटरनेशनल फ्री वीज़ों की इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक जॉब और पर्सनल लोन, जिसमें देखें मैंने बहुत सारी यहाँ पे वीडियो शेयर की हुई है। हो सकता है आपको मेज़ान बैंक की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आप एलिजिबल ना हो, नो डाउट कि हर एक का एक अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं होंगे तो ओबियसली आपको कर्ज़ नहीं मिलेगा। मैं सादे लफ्ज़ों में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत से ऐसे हजरात मेरी वीडियो देखते हैं कि जो मेरी इंग्लिश वर्डिंग को समझ नहीं पाते, तो मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में आपको समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्लियर कर सकूं। तो इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे आके आप देखेंगे तो पहले भी बहुत सारी मैंने लोन की वीडियो शेयर की हुई हैं। अगर आपको किसी और लोन की डिटेल का पता अच्छी लगती है तो आप वो भी उस इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल करके आपने अगर वहाँ का लोन लेना है किसी और बैंक से या फाउंडेशन से, आप वो भी हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है मेज़ान बैंक पर्सनल लोन की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा आपके सामने आने से पहले बता दूँ, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, मेरी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी है फ़ौरन आपको मिलती रहे। और काइंडली अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाजमी शेयर किया करें, कोई और अगर ज़रूरतमंद ऐसी वीडियो को देखे तो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। मेज़ान बैंक के पर्सनल लोन की डिटेल्स वाइज बात करूं, सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने उनका फॉर्म लेना है इनके बैंक से ही जाके, जो कि आपको वहां से जाके ऑनलाइन भी मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉर्म कैसे फ़िल होना है, लेकिन उनके कुछ 10 स्टेप्स हैं जो कि वेरी सिंपली हैं। वो मैंने यहाँ पे कॉपी की है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से लेके। आप ये रिक्वायरमेंट इनकी देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और आपके पास क्या क्या चीज़, यानी कि एग्जांपल कि आपको मेज़ान बैंक आपकी यानी कि जो 10 स्टेप वो कह रहा है, उन 10 स्टेप में मैं सादे लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपके घर या ऑफिस का वो ऑफिशियली यानी कि वो वेरीफाई करेंगे। आप अगर सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है वो आपकी सारी डिटेल वगैरह देखेंगे। और आपकी अगर प्रॉपर्टी है या अगर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है, इसकी सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको एक स्टैंड के जो सा एक खुलासा एक मैंने सिंपली बता दिया है कि वो सारी चीज़ों की आपकी चेकिंग करेंगे अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं। कर्ज कितना ले सकते हैं और क्या चीज़ है, यहाँ पे अप्लाई नो पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ पे क्लियर जाके मैं आपको बात बताता हूँ इस्लामिक बैंक की डिटेल वाइज कि अगर आप घर कार के लिए लेना चाहते हैं कर्ज, बाइक के लिए लेना चाहते हैं, पर्सनल कर्ज लेना चाहते हैं, या अगर घर के लिए कर्ज लेना चाहते हैं। मोस्टली लोग घर के लिए कर्ज लेना चाहते हैं। देखें तरीका कर सबका एक ही है, लेकिन मैंने एग्जांपल होम पे क्लिक कर दिया तो आपके पास इसकी सारी डिटेल आ जाती है। आप जब यहाँ पे आते हैं इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो सी है की फ़ीचर्स वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हम आते हैं टू द पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। कौन लोग कर्ज ले सकते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी हो जिनकी, वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात देखी जाए एज लिमिट कितने वाले ले सकते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 65 साल तक है। और अगर कोई ओबियसली के जो बंदे ऐसे हैं कि जो 25 साल से यानी कि 23-24 साल का है या 66-67 ईयर्स का है, वो इस कर्ज से फ़ायदा नहीं उठा सकता।
अगर मज़ीद और बात देखी जाए कि एप्लीकेंट की आपको यहाँ पे आके सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपकी अगर इनकम वगैरह कितनी होनी चाहिए, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब करते हैं तो आपकी कितनी होनी चाहिए इनकम पर मंथ, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी पर मंथ इनकम कितनी होनी चाहिए। रीज़न ये कि देखें उनके कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने मिसाल 2 लाख 5 लाख 10 लाख कर्ज लेना है तो आपकी एक सर्कुलेशन कितनी हो कि उनको क्लियर हो जाए कि आप इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप इज़िली रिफ़ंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए एम्पावरमेंट के लिए आगे डिटेल्स भी यहाँ पे सारी मेंशन कर दी है कि सैलरी पर्सन वाले और अगर बिज़नेस वाले के लिए जो सा उनका बिज़नेस जो कर रहे हो कम से कम उनको 3 साल हो गए हो काम करते हुए, और जॉब जो कर रहा हो उनको कम से कम 2 साल हो गए हो एक ही जगह पे, यानी कि 2 ईयर कंटिन्यू वर्क हिस्ट्री इन द सेम इंडस्ट्री। सॉरी, मैं फिर आपको उर्दू में बता दूँ, इंग्लिश में बोलने लग पड़ा कि आप परमानेंट हो कम से कम 2 साल से एक कंपनी में, यानी कि लगातार एक कंपनी में 2 साल से आप वहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, चाहे हो एक ही कंपनी में फील्ड, यानी कि एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हो। और इसी तरह आपको ये भी इंग्लिश में भी बता देता हूँ, उर्दू में भी, मिनिमम 3 ईयर इन करंट बिजनेस इंडस्ट्री, यानी कि आपका कम से कम 3 साल का बिज़नेस इंडस्ट्री में आपका जो लगातार आपको 3 साल हो गए हो बिज़नेस में आपका करते हुए आपके पास हो, तब आप बिज़नेसमैन इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। अब बात ये प्रोडक्ट्स किस किस चीज़ के लिए आप कर्ज ले सकते हैं, यहाँ पे वो भी चीज़ मेंशन कर दी गई है कि आपको इजी अगर रिप्लेसमेंट चाहिए, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन, यानी कि नया घर बनाना है, वो भी यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन कर दी हुई है। आप जिस पे क्लिक करेंगे तो उसकी वेरी सिंपल डिटेल आपके सामने आ जाती है, लेकिन जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला भी हूँ। पेमेंट प्लान का भी यहाँ पे सारी मेंशन कर दी गई है कि इनके पेमेंट प्लान का क्या चीज़ है। प्रॉफिट रेट फॉर मेज़ान इजी होम, कि आपको प्रॉफिट रेट का क्या चीज़ कह रहे हैं। सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन के लिए फिक्स जोन सा पर ईयर कितने % आपको देना पड़ेगा, या क्या इनका तरीक़ेकार है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये स्टेप से चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके जो से 10 स्टेप मैंने कॉपी किए थे, यहाँ पे आके देख सकते हैं एप्लीकेशंस के, वो यहाँ पे वेरी सिंपल आपके सामने लिखे हुए हैं। कि एग्जांपल कि अगर आपको सबसे पहले इनका फॉर्म इनके बैंक से, यानी कि जाके ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आपको मैं इनका तरीका दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे आपको अटैच करने हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट जो कि इन्होंने रिक्वायर्ड किए हुए हैं। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको अपना आईडी कार्ड, अपनी आईडी कार्ड पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज़ जो दूँगी, आपको अपने जो सर, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहे हुए हैं ये आपने पढ़ने के साथ ये सारे यहाँ पे अटैच करने हैं। यानी कि आपको 10 स्टेप हैं जो कि क्लियर करके मेज़ान बैंक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आपको तरीका ये यहाँ पे पहले पूरा करना होगा। मेज़ान बैंक विल वेरीफाई योर रेजिडेंस ऑफिस एड्रेस, यानी कि मेज़ान बैंक आपका घर का एड्रेस वेरीफाई कर लेगा कि आपको कोई अगर कर्ज वगैरह चाहिए तो आप जहाँ के रहने वाले हैं तो वहाँ पे यकीनन आप वहीं की आपकी रहाइश है। और इस तरह की जो डिटेल्स मैंने आपको पहले अपनी मेन पेज पे भी दिखा दी थी वो नज़र आ जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉन रेजिडेंस परसेंट, एग्जाम्पल कोई ऐसे लोग कर्ज लेना चाहते हैं जिनका घर अपना नहीं है, रेंट के घर पे लेते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन कर दी गई है। मस्ट बी अ पाकिस्तान नेशनल, यानी कि वो भी पाकिस्तानी नेशनल ही होना चाहिए ओबियसली। कि अगर आप मैं वैसे ये समझता हूँ कि अगर कोई दुबई में, सऊदीया में, किसी और मुल्क में रहता है पाकिस्तानी हो तो आई थिंक सो वो भी कर्ज ले सकता है, लेकिन नेशनलिटी ओबियसली उसकी पाकिस्तानी ही हो। और अगर यहाँ पे डिटेल्स बाकी यहाँ मेंशन की हुई है कि जो बंदे नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी हैं, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान उनकी यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए परसेंटेज यहाँ बता दिया गया है। और आगे यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है। ईजी होम पेमेंट कैलकुलेट मींस कि आपने कितनी सैलरी % है, बिजनेसमैन है, एनआरपी है, जो भी आप है, एग्जांपल सैलरी % आपने यहाँ पे आके क्लिक किया और आपको कितनी, यानी कि आपकी इनकम है पर मंथ आपने वो मेंशन किया। टर्न आप कितनी देर में करना चाहते हैं। ये जो सा फॉर्म है इसके लिए वेरी सिंपल, आपको ये डिटेल तो ओबियसली बैंक वाले देंगे, लेकिन आपको जो कि क्लियर पिक्चर और मैं करके दिखाने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल सबसे ऊपर आके मैं कार पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इनको अगर आपको गाड़ी के लिए चाहिए, बाइक के लिए चाहिए, या पर्सनल किसी भी ज़रूरत के लिए आपको चाहिए कर्ज, तो उनकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम उसी तरह के ही हैं जो मैंने पहले पेज पे बताए हैं। लेकिन अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आके आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनको आपने देखना है कि जैसे एग्जांपल गाड़ी के लिए आपको नई चाहिए या पुरानी चाहिए, आपको कौन सी कंपनी की चाहिए, आपको मिसाल है कि मैंने यहाँ पे होंडाई कर दिया और इसका मॉडल कौन सा चाहिए, ठीक है। 1 बाई 1 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी। और एप्लीकेंट भी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ जाता है इनका फॉर्म। आपने अपना नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, सिटी लिखना है और अपना एड्रेस लिख के आपने यहाँ पे इसको आई एम नॉट रिपोर्ट, यानी कि इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। देखिए चीज़ ये, पाकिस्तान में मेज़ान बैंक की आलमोस्ट सारे सिटीज़ में इनकी ब्रांचेज़ हैं,
लेकिन अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं तो इनका ब्रांच देखना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना हो तो ये देख लें, लोकेशन ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। इनके ब्रांच का अगर आपने एड्रेस वगैरह देखना है, मेन का जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे अगर आपने कोई हेल्पलाइन पे इनको कॉल करके मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप तो ये भी ले सकते हैं। कस्टमर केयर पॉइंट से अगर आपको ये नहीं कि कोई कंप्लेन है, ये शिकायत है, आप उनसे कोई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस कोई होती है तो। और अगर आप कॉल सेंटर पे कॉल करना चाहते हैं वो भी आपके सामने डिटेल आ जाती है। मेज़ान बैंक की गारंटी वेरिफिकेशन टेक्नीशियंस पे अगर आप अपना करना चाहते हैं तो उनकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एटीएम सर्टिफिकेट की जो भी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अगर आपको कोई भी इनके कंप्लेन है या कोई भी अगर आपको किसी टीम से रब्ता करना है तो उनके सारों के फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन है जो कि वेरी इजी आपके सामने आ गए, आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर बात रही है कि आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी से हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे सिटीज़ में मेज़ान बैंक की ब्रांच कहाँ पे है तो बहुत सिंपल है, आप आके लोकेट टू ब्रांच पे क्लिक करेंगे। एक्चुअल जो भी आप पाकिस्तान के सिटी से हैं तो वहाँ पे आपको ब्रांच उनकी शो हो जाएगी आपके सिटीज़ वाइज। तो ये थी मेज़ान बैंक की पर्सनल लोन की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप सो कोशिश की है लिमिटेड जो बात आपको क्लियर कर सकूँ कर दी है। वीडियो इस तरह की मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं पर्सनल लोन की तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी और भी डिटेल मिलेगी। इस तरह की मज़ीद और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जो नए हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन पे क्लिक रखें। मेरी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी हो फ़ौरन आपको मिलता रहे। इजाज़त दें, अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।